नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों का एक अल्टीमेटम चर्चा में। दरअसल 1 नवंबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे लेकर मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने एक फरमान जारी किया है, जिसका नगर में बाकायदा पर्चे बांटकर प्रचार भी किया जा रहा है। पर्चे में लिखा गया है कि अपना त्योहार, अपनों को रोजगार, जिहादियों पर प्रहार। करवा चौथ के इस पवित्र त्योहार पर हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाएं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर करवा चौथ के मौके पर इस तरह का अल्टीमेटम क्यों जारी किया गया? ये जो अल्टीमेटम है ये अब बार बार जारी किया जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि अभी जो मुजफ्फरनगर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तरीके चल रहे हैं वो पहले से कुछ बदले हुए हैं। अब परिवर्तन आ गया है और वो परिवर्तन किस आधार पर आया? पहले मुसलमानों की तरफ से पहल की गई। पहल क्या थी? मुस्लिमों ने क्या कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कार्रवाई कर रही है माफियाओं पर, तो मुस्लिम माफियाओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है? ये सवाल किसने उठाया था? मुस्लिमों की तरफ से उठा सवाल कि ये जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सिलेक्टिव परसेप्शन इन लोगों ने ऊपर किया और माना। तो इसका मतलब है कि आप धर्म के आधार पर अपने आप को संरक्षित रखना चाहते हो। तो जब धर्म के आधार पर संरक्षित रखोगे तो दूसरे जो धार्मिक संगठन हैं जो अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म को बेहतर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर इस तरह का बयान तो तुष्टीकरण राजनीति करने वाले नेताएं देते हैं, तो फिर उन मासूम लोगों की क्या गलती है इसमें? कोई मासूम नहीं है यहाँ। मासूम अगर होता तो जब देवबंद से फरमान निकलते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के ये मासूम मुसलमान सड़कों पर आकर उसका विरोध करते हैं? जब मदरसों में चल रही अवैध गतिविधियों के लिए जो फरमान जारी किए गए कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश के ये 4 करोड़ मासूम जो मुसलमान हैं वो सड़क पर आकर कहे कि नहीं, ये अवैध तरीके से चल रहे हैं मदरसे और यहाँ पर देशद्रोही गतिविधियां चल रही है, जिहादी पैदा किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये कार्रवाई है। हम मासूमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। जब अतीक अहमद के खिलाफ या मुख्तार अंसारी के खिलाफ बात हुई और ये बड़े बड़े मौलानाओं ने कहा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो क्या ये मासूम मुसलमान सड़क पर उतरे? इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है योगी जी से, क्योंकि ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है। जब इनकी मासूमियत वहां नहीं दिखेगी तो फिर जो अपराधियों के साथ मूक दर्शक बनकर बैठा है वो भी अपराधी ही हुआ। इसलिए फरमान जो जारी किया गया है ये धार्मिक तरीके से है, क्योंकि ये पर्व त्योहार है। 2 शब्द है जिस शब्दों की चर्चा हमेशा होती है, हलाल और हराम। इसके बारे में सबको पता है कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, सामान्य जानकारी तो है। लेकिन हराम प्रोडक्ट का उपयोग कौन करते हैं? हराम जो प्रोडक्ट करार दे दिया गया है उसको क्या मुसलमान यूज करते हैं? नहीं करते हैं। होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह पर यह कहा जाता है कि हराम प्रोडक्ट का उपयोग मत करो। ये हराम प्रोडक्ट कौन से हैं? ये इसका डिफिनीशन अलग अलग तरीके से दिया गया है, जिसमें उसमें शामिल, उसमें जो प्रोडक्ट में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर भी बात की जाती है कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट उसमें यूज नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद उसमें यह भी कहा जाता है कि वो प्रोडक्ट जिसे बनाने में गैर मुस्लिमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो भी हराम में आएगा। जिस पर ट्रेडमार्क नहीं है, हलाल लिखा हुआ नहीं है, उस प्रोडक्ट को यूज ना करो। यानी कि हराम रिजेक्टेड, हलाल जो है, और जिस पर हलाल नहीं लिखा हुआ है, मतलब सामान्य प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर, जिस पर हलाल का तमगा नहीं लगा है, मुहर नहीं लगा है, उसका उपयोग मुसलमान न करें। ये कैसा आर्थिक बहिष्कार है? इसको भी आर्थिक बहिष्कार ही कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मान लिया कि जो गैर मुस्लिम लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं,
जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें वो हलाल हराम के लिए सर्टिफिकेशन लेने नहीं जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट है वो हलाल है या हराम है। हलाल प्रोडक्ट अगर सर्टिफाइड है तो उसी का उपयोग करो, ये भी तो आर्थिक बहिष्कार है। तो अगर धार्मिक तरीके से ये मामला इतना लंबा बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश में खासकर, तो फिर ऐसे फरमान तो होंगे। ये आर्थिक बहिष्कार सिर्फ नहीं है, क्योंकि कई ऐसे खबरें आई कि ये जो मुस्लिम लड़के हैं, लड़कियां ही सिर्फ नहीं है, मेहंदी के रस्म की बात जो होती है, मेहंदी लगाने वाले सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, और ये मुस्लिम लड़कियां ही नहीं है, मुस्लिम लड़के भी लगाते हैं। हर मोहल्ले में वो पहुंचते हैं और उसके नाम का पता नहीं होता है, वो नाम से प्रदर्शित नहीं होगा। ये रिंकू पिंकू नाम जो रखे जाते हैं उसमें धर्म प्रदर्शित नहीं होते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, कई खबरें ऐसे सामने आई, नाम बदल रखे हो, कई महीनों तक फ्लर्ट किए, उस लड़की के संपर्क में रहे, वो भी ये जान नहीं पाई कि ये लड़का हिंदू है या मुसलमान है। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग से खेले, फिर उसके साथ एक घटना घटती है जिसको नाम दिया गया है लव जिहाद। ये भी एक बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन एक खबर ऐसी आती है कि लव जिहाद में वो फंस गई लड़की, और बाद में उसको पता चला कि वो लड़का जो था मुस्लिम था, टारगेट किए हुए था ऐसे त्योहारों का जिसमें किसी लड़की से मुलाकात हो, उसको मेहंदी लगाने के समय में भी उसके साथ बातचीत हो। उसके अगल बगल आसपास में जो लड़कियां रहती है, करवा चौथ सिर्फ शादीशुदा महिलाएं नहीं करती हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती है भावी पति के लिए, जिससे उसकी शादी होगी उसके लिए, या फिर जो करवा चौथ में मेहंदी लगाने जाती है महिलाएं, उसके साथ भी कुछ लड़कियां रहती हैं, और वो इसलिए मेहंदी लगाती नहीं है कि वो करवा चौथ कर रही है, नहीं कर रही है, फिर भी मेहंदी लगाती है। लेकिन यहां पर एक साथ कई सवाल उठे हैं, विश्व हिंदू परिषद ने इसलिए फरमान जारी किया है। ये शुरुआत है इस बात के लिए कि अगर आप कम्युनिटी, एक अलग कम्युनिटी हो, आपकी पहचान अलग है, आप अपने साथ हमको मिलाना नहीं चाहते, हमारी चीजों के साथ आप मिलना नहीं चाहते, तो हम अपने साथ आपको मिक्स कैसे करेंगे। मगर रामलीला के प्रदर्शन में तो बहुत सारे प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम थे। प्रदर्शन करने वाले यानी कि पाठ करने वाले, जो उसका उन चीजों का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वगैरह वगैरह के पाठ किए, ये जो है ये बहुत पुराने तरीके से चल रहा है। और उसमें कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि अभी तक इसमें भी पहचान छुपाई जाती रही है। महाभारत बना, महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले मुस्लिम कैरेक्टर, उसका नाम किसी को पता नहीं था ये मुसलमान है। क्या किया गया, बी.आर. चोपड़ा ने क्या किया, उसका नाम ही अर्जुन रख दिया। जो स्क्रीन पे आता था अर्जुन का पाठ करने वाला कौन है, तो अर्जुन। कैसे पता चलेगा कि वो मुस्लिम है, वो छुपाया क्यों गया, लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला गया है। ये पुराने तरीके से जो समय जागृत स्थिति थी, बॉलीवुड में जो चल रहा था, आखिर यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार क्यों रखना पड़ा, पर्दे पे आने के समय में उनको क्यों ऐसा लगा कि हमारा यूसुफ खान नाम जमेगा नहीं, जचेगा नहीं। आज सलमान खान नाम जच रहा है, आज ये जो जितने सैफ अली खान नाम जच रहा है, आज सारे मुस्लिम जो एक्टर एक्ट्रेस जितनी हैं वो सारे अपने ओरिजिनल नाम के साथ आते हैं, मुस्लिम पहचान छुपाते नहीं हैं। ये 1947 के दौर से, उससे भी आसपास में ये नाम क्यों छुपाए। अजीत जो थे इतने बड़े कलाकार, उनका भी नाम दूसरा कुछ था, मुस्लिम नाम था, मुस्लिम ही थे, अजीत नाम रख लिया। किसी को कैसे पता चलेगा हिंदू है मुसलमान है। इनको छिपाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि 47 से पहले पाकिस्तान की मांग उठने ही, यानी कि 1938 के बाद से जब वो दौर चला और जिन्ना ने कत्लेआम मचवाया, तो उस समय हिंदुओं का सेंटीमेंट अलग हो गया था कि ये पाकिस्तान समर्थक लोग हैं। और उस समय इन लोगों को लगा, यूसुफ खान जैसे लोगों को जो दिलीप कुमार बन के लीजेंड बने रहे इंडस्ट्री के, उनको लगा अपनी इस पहचान के साथ, यूसुफ खान की पहचान के साथ आएंगे तो हिंदू हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं बॉलीवुड में जो काम किए। तो ये जो पाठ करने की बात है, वो वहाँ अगर मुस्लिम पाठ करते हैं
किसी कैरेक्टर को निभाते हैं, रामलीला में भी, तो ये भी वर्जित होना चाहिए और होगा धीरे धीरे। लेकिन अभी क्या है कि अभी वो लोग अपने फायदे के लिए जाते हैं, कलाकार हैं, उनको लगता है इसमें हमारा फायदा होगा, पहचान बनेगी, इसलिए अपनी पहचान के लिए कहते हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, उसकी कलाकारी देखनी चाहिए। अगर कलाकार का धर्म नहीं होता, क्रिकेटर का धर्म नहीं होता, खिलाड़ी का धर्म नहीं होता, किसी का धर्म ही नहीं होता है, तो आतंकी बनने वाले लोगों का भी धर्म नहीं होना चाहिए। ये कलाकार जो हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं स्वर्ग या जन्नत से उतर के आता है। ये भी सुबह शाम जो अगर जिस धर्म का है तो उस धर्म के पालन करता है, नियमों का, कानूनों का। ये पाकिस्तान के कितने खिलाड़ी हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ये जब दाढ़ी बढ़ा के उस वेशभूषा में आने वाले कई क्रिकेटर हैं, उनका धर्म नहीं था, ये नमाज नहीं पढ़ते। या फिर जो कलाकार हैं वो राम का पाठ कर रहे हैं या लक्ष्मण का पाठ कर रहे हैं या रामलीला में जा रहे हैं, क्या वो आस्था के साथ जुड़ेंगे राम की भूमिका में? वो वहां से निकलने के बाद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, वो अपनी परंपरा भूल जाएंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे। वो भी उसी धर्म के होंगे जिस धर्म के हैं। कलाकार एक पेशा है, और पेशा अगर कहा जाए कि पेशे के आधार पर धर्म नहीं होता, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। तो हमने कैसे तय कर लिया कि कलाकारों का धर्म नहीं होगा लेकिन दुकानदारों का धर्म होगा? ये दुकानदार भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कहेगा कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हम तो सबको सामान बेचते हैं, और हम जो जिससे सामान खरीदते हैं वो भी धर्म देख के नहीं खरीदते। तो इसलिए जैसे उसका धर्म होता है वैसे इसका भी धर्म होता है। ये भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इसलिए ये जो भावनाएं जगाने की कोशिश क्यों की गई? क्योंकि ये लॉ भी चला पूरी दुनिया के अंदर कि संगीतकार हों, गायक हों, ये लोग कैसेट बनाएंगे, इनके संगीत हर जगह सुने जाते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसा प्रदर्शित करो कि ये ग्लोबल सिटीजन है, इसका कोई राष्ट्र नहीं होता, धर्म नहीं होता। धर्म और राष्ट्र तो होता ही है, और उसको उसका पालन करना भी पड़ता है। कई ऐसे पाकिस्तान के जो सिंगर रहे हैं जो कि आईएसआई के लिए काम करते रहे, भारत में यहाँ विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, और इसका प्रमाण भी मिला है। तो इसलिए ये सब फर्जी जो लॉजिक दिए जाते रहे हैं, उस लॉजिक का अब कोई मायने नहीं है। सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, धर्म आपके ऊपर हावी होगा, और इस्लाम को लेकर ये और है। फिलिस्तीन में हंगामा चल रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमान ये जो लाखों की संख्या में सड़कों पर हैं, IUML जो पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये केरल की पार्टी है, और ये लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों मुसलमानों को सड़क पर उतरना है, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है? हम तो न फिलिस्तीन न इजराइल की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करेंगे। वो क्या कह रहे हैं? आतंकवाद अपनी जगह रहे, हम इस्लाम के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। तो ये धर्म जो है, ये धर्म अगर राष्ट्र से, समाज से ऊपर उठ जाए तो फिर उसका जवाब भी उसी अर्थों में देना चाहिए। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक फरमान जारी किया। उसने कहा है कि अब मुस्लिम लड़के या लड़कियों से आप मेहंदी न लगाएं, क्योंकि ये धार्मिक आस्था है। आपकी आस्था उसके लिए खिलवाड़ होगा, वो दूसरे नजरिए से आपको देखेगा, जैसे कि सामान्य स्थितियों में होता है। एक माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है, सबका नजरिया अलग अलग होगा। जिसके अंदर ममता है वो ममता के नजरिए से देखेगा, लेकिन जिसके अंदर वहशीपन है वो वहशी नजरिए से उसको देखेगा। इसलिए यहां भी है, जिसको धर्म में आस्था है और वो उस आस्था के साथ चल रहा है, वो करवा चौथ से पहले मेहंदी के रस्म को धार्मिक आस्था से देखेगा, उसके नजर में वैसी खोट नहीं रहेगी। अब इक्का दुक्का ऐसे जो लोग मिल जाएंगे हर धर्म के आधार पर, लेकिन जो उसमें विश्वास ही नहीं कर रहा है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो फिर वो उसको एक ही नजरिए से देखेगा, जो नजरिया सबको पता है कि एक लड़की एक लड़का को किस नजरिए से देख सकता है सामान्य तरीके से। तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मकसद नहीं है, इसका मकसद बहुत लंबा है,
और इसलिए इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है कि ऐसे जो फरमान जारी हो रहे हैं ये अगर पहले से हुए होते तो या तो हिंदुस्तान के मुसलमान सुधर जाते, उनको भी अपना नजरिया बदलना पड़ता, या फिर इनका बहिष्कार हो जाता, यहां से चले जाते। कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी उस तरीके से हिंदुओं में धार्मिक कट्टरता है तो हम पाकिस्तान के बदले हिंदुस्तान को क्यों चुने। इसलिए अब ये जागरण का काल है और इसमें विश्व हिंदू परिषद का वो फरमान ये संकेत दे रहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों को संभल जाना चाहिए। अगर नहीं संभले तो यहाँ से विदाई के अलावा कोई और रास्ता आपके पास बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के। धन्यवाद। दरअसल करवा चौथ के त्योहार पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवक युवतियां व्रत रखने वाली हिंदू महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाने का काम करते हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने के बहाने ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए बहनों और बेटियों से निवेदन कि वो अपने आप को बचा कर रखें और इस पवित्र त्योहार की पवित्रता बना कर रखें और अपनी ही बहनों से मेहंदी लगवाएं, जिससे उनको रोजगार मिलेगा और उनका हाथ निखर कर आएगा। साथ ही जो दुर्घटनाएं घटती उससे हिंदू समाज बचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।